हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब एडुकेयर में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी के रिगार्डिंग एंड स्टेट के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल काफ़ी न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिलता है बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी 1 लाख, 1,20,000, 80,000 ऐसे अलग अलग आपको देखने को डेटा मिलता है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है अभी, क्योंकि जब तक बीपीएससी टीआरई 3 का सब कुछ कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक सारे शिक्षक ज्वाइन नहीं कर लेते हैं और कितनी सीटें बच जाती हैं, उन सभी डेटा को कलेक्ट करके और जब तक ऑफिशियल कुछ भी नोटिस नहीं आएगा तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि वैकेंसी कितनी आएगी। लेकिन वैकेंसी आएगी ये तो फिक्स है कि टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी चुनाव से पहले, और टीआरई 5 का कोई गारंटी नहीं है। चुनाव के बाद वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी ये कहना मतलब कि बिल्कुल भी अभी मुश्किल होगा। और फ्रेंड्स, मैं तो यही समझूंगी टीआरई 4 जो है बीपीएससी टीआरई 4, इसको आखिरी वैकेंसी समझ करके आप अपना 100% एफर्ट लगाइए और स्टेट के रिगार्डिंग आप सभी लोग आवाज़ उठाइए। इसके लिए जितना हो सके आप सब लोग अपनी तरफ से आप लोग आवाज़ उठाइए, मेहनत कीजिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी बोल रही हूँ कि स्टेट होना चाहिए, टीआरई 4 से पहले होना चाहिए स्टेट। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका मान लो 2024 में डिग्री कंप्लीट हुआ है, वो स्टेट नहीं दिए हैं। जो हमारा स्टेट अभी सेकेंड टाइम जो स्टेट हमारा हुआ इसके बाद उनकी डिग्री कंप्लीट हुई, क्योंकि स्टेट में आप सभी लोगों को पता है कि आपकी डिग्री पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आप सीटेट देते हो तो सीटेट में क्या होता है कि अपीयरिंग में भी आप दे सकते हो। अब तो है कि बीएड में आपने एडमिशन करा लिया तो भी आप सीटेट दे सकते हो, लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है। आपका जब तक पूरा बीएड कंप्लीट नहीं हो जाता है, रिजल्ट नहीं आ जाता है फाइनल ईयर का, आप स्टेट नहीं दे सकते हो। या अगर आपका पीजी है तो पीजी का जब तक आपका मार्कशीट नहीं मिल जाता है, मतलब रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक आप स्टेट का फॉर्म नहीं भर सकते हो, ऐसा है। तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जिनका सेशन मान लो 23 से 25 है, या मान लो कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीएड का जिनका सेशन 23 से 25 है, वो सभी लोग कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं। और टीआरई 4 की अगर वैकेंसी आएगी तो उनका डिग्री 25 में कंप्लीट होते हुए भी वो नहीं दे पाएंगे, और टीआरई 4 नहीं दे पाएंगे, उनको कितना साल वेट करना पड़ेगा ये कहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को अपना जो भी एफर्ट लगाना है, जितना लगाना है आप लगाओ स्टेट लाने के लिए। देखो फ्रेंड्स, जो लोग स्टेट पास कर चुके हैं ना, वो लोग तो बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए, बस टीआरई 4 की वैकेंसी जल्दी से आ जाए, क्योंकि हर इंसान अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। तो मैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहूँगी, ना कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो पीजी है कंप्लीट होगा 2026 में, ठीक है। तो इसलिए मैं ये नहीं सोचूंगी कि हमारा 26 में कंप्लीट होगा, हमारा 26 में रिजल्ट आएगा तो स्टेट नहीं हो, टीआरई 4 नहीं हो, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगी फ्रेंड्स। क्योंकि टीजीटी में मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ, ठीक है। मैं ये चाहूँगी कि जो कैंडिडेट 2025 में क्लियर कर रहे हैं अपनी डिग्री, उनको मौका स्टेट में भी मिलना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट मौका दे दे स्टेट में बैठने के लिए, भाई क्या दिक्कत है। जब बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम वो देंगे, उनका सिलेक्शन होगा, तब तक अगर उनका डिग्री नहीं कंप्लीट होगा तो आप नहीं लेना, ठीक है। या मान लो कि टीआरई 4 की अगर मैं बात करूँ फॉर्म की ही, होता है ना कि उसके लास्ट डेट तक आपका आ गया अगर रिजल्ट, तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे, अगर नहीं आएगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे। लेकिन स्टेट में बैठने के लिए उन्हें मौका देना चाहिए, जिनका लास्ट मतलब ईयर है तो उनको देना चाहिए। और जो टीआरई 1 में आया था ना, कि यह टीआरई 2 में ऐसा आया था ना कि जब तक मतलब लास्ट डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, सीटेट को लेकर उस टाइम था कि रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हो। उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें भी कर देना चाहिए जब टीआरई 4 का आएगा तो, यानी जब तक डिग्री नहीं कंप्लीट रहेगा तो आप टीआरई 4 का जो फॉर्म है वो तो नहीं भर पाओगे, लेकिन स्टेट में तो देना चाहिए ना। कि स्टेट मान लो अभ्यर्थी देंगे और कुछ महीने बाद, 1 महीने बाद उनका रिजल्ट आ जाए, टीआरई 4 के लास्ट डेट जो फॉर्म का होगा उससे पहले उनका आ जाए तो वो तो शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब स्टेट में ही उनको मौका नहीं दिया जाएगा तो टीआरई 4 में कैसे शामिल हो जाएंगे, उसकी उम्मीद कैसे हो रखेंगे। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्टेट टीआरई 4 से पहले अवश्य होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट 2025 में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं उन्हें भी मौका देना चाहिए। कोई कैंडिडेट मान लो कि एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका भी रिजल्ट नहीं आया है तो उनको भी मौका देना चाहिए, ताकि वो टीआरई 4 में एलिजिबल हो सके। अगर उनकी डिग्री नहीं कंप्लीट होगी तो नहीं फॉर्म भरेंगे, अगर होगी तो फॉर्म भरेंगे। तो एटलीस्ट स्टेट में उन्हें
अवश्य देनी चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी ने, उन्होंने ये बोला एस्टेट को लेकर, जब उनसे पूछा गया तो सब कुछ के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन एस्टेट के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो शिक्षा विभाग है उसके निर्देश के अकॉर्डिंग एस्टेट कंडक्ट किया जाएगा। मतलब उनका सीधा सा ये कहना था कि एस्टेट का एग्जाम तभी कंडक्ट किया जाएगा जब भर्ती मतलब आगे होनी हो, यानी भर्ती का परीक्षा होना हो, शिक्षक भर्ती का परीक्षा होना हो। क्योंकि एस्टेट का जो कैंडिडेट होते हैं जब एस्टेट में सिलेक्शन लेंगे, एस्टेट पास करेंगे तो वो फिर भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। तो जब आगे भर्ती परीक्षा होना रहेगा तो भी एस्टेट कराया जाएगा। तो ये तो कंफर्म है ना कि टीआरई 4 जो भर्ती परीक्षा है वो होने वाला है, बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है। तो इससे पहले तो एस्टेट देना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला था कि हम साल में 2 एस्टेट कराएंगे, तो एक उन्होंने कराया तो दूसरा तो उन्हें उनके अपने कहे अनुसार करवाना चाहिए। और टीआरई 4 आने वाला भी है अगर वैकेंसी की बात हो रही है तो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि शिक्षा विभाग के निर्देश के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। यानी कि आप सोचो कि टोटली यहाँ पर डिपेंड किस पर कर रहे हैं। एस्टेट के लिए भी अगर बात करें कि अगर एस्टेट के लिए भी दबाव बनाना हो तो किस पे बनाना होगा, शिक्षा विभाग पर। अगर टीआरई 4 की बात करूँ तो उसके लिए भी किस पर दबाव बनाना होगा, शिक्षा विभाग पर। तो तभी वो बीपीएससी कंडक्ट कराएगी। यानी कुल मिलाकर के हम अभ्यर्थी को शिक्षा विभाग से मांग करनी चाहिए एस्टेट कंडक्ट करवाने के लिए टीआरई 4 से पहले। लेकिन यहाँ पर जो टीआरई 3 में सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो परेशान है कि हमारा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। ये ऑब्वियसली फ्रेंड्स काफ़ी वो ज़्यादा मतलब टेंशन में हैं। जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोग अपने को ठीक रखिए, अपने को स्वस्थ रखिए, तभी आप ज्वाइनिंग ले पाएंगे और काम कर पाएंगे। अपने आप को अगर नहीं आप सही रख पाएंगे तो फिर ये जो जॉब भी आपको मिली है, सिलेक्शन आपको मिला है, तो फिर आप कैसे काम कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आप एक शिक्षक हो तो आपको ये भी है कि अपने आप को ठीक रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को मानसिक रूप से कैसे मजबूत रखें। क्योंकि फ्रेंड्स आप हो शिक्षक, ठीक है, और आप शिक्षक हो तो आप अपने मन को अगर मजबूत नहीं रख सकते हो तो अपने बच्चों के मन को कैसे मजबूत रखोगे। तो ये चीज़ें, क्योंकि आप एक तरह से समझो कि जो परिस्थिति अभी क्रिएट हुई है बीपीएससी टीआरई 3 का जो है ज्वाइनिंग को लेकर के, एक तरह से ये इम्तहान है आपके मन का कि आपका मन कितना मजबूत है, कितना इसको आप हैंडल कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना, ये हमें फ्रेंड्स अगर मतलब परेशान करने लगती हैं तो फिर कोई भी व्यक्ति हताश होने लगता है, परेशान होने लगता है। एक भाई ने कमेंट्स करा था कि मतलब जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और कोई सिलेक्शन ले चुका है तो सोचता है ना, इतना मेहनत करते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारा ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद भी अगर उसे 6 महीने बैठने पड़े तो फिर वो क्या कर सकता है व्यक्ति, वो तो परेशान होगा ही। लेकिन फिर भी मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप लोग परेशान होइए, क्योंकि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन परेशानी नहीं है। परेशान होना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आप परेशान नहीं होइए। और लेकिन ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो वैकेंसी है, इसका जो प्रोसेस है, आप सोचो कि एक व्यक्ति मतलब पैदल दिल्ली अगर जा रहा हो, या अभी अगर मैं बात करूँ पैदल, वो कुंभ में जो पैदल लोग चलते हैं उनका स्पीड कितना स्लो होता है, इतनी भीड़ में कैसे चलते हो, ठीक है। भीड़ में आप तेज़ भी नहीं चल सकते हो, चाह करके भी आपका स्पीड इतना स्लो रहता है। तो कुंभ में जो लोगों का जो चाल था ना चलने का, उसी चाल से बीपीएससी टीआरई 3 जो है ना, ये वैकेंसी जो है वो चल रही है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। आप देख रहे हो कि मतलब 1 साल से अधिक होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। रिजल्ट आए हुए इतने दिन हो गए, डिव्यू हुए इतने दिन हो गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। वही एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट अपने शिक्षकों का ज्वाइनिंग करवा दिया, और वही शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों को डिप्रेशन में डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। आज अगर जो हमारे शिक्षक हैं, जो सिलेक्टेड शिक्षक है, जो सिलेक्शन ले चुके हैं, आज वो कह रहे हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, हम टेंशन में हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमारा बीपी हाई हो जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो फ्रेंड्स लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। आप इन सब चीज़ों से अभी दिमाग को हटाइए अगर इस तरह से चीज़ें आपके साथ हो रही हो तो, और आप अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य जो है आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ही जॉब है, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा आप जॉब कैसे करोगे।
दूसरी ये चीज़ मैं कहूँगी कि TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, ये श्योर है फ्रेंड्स। अब देखो इधर तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मई जून से ही नोटिफिकेशन का आप मतलब आशा रखो कि आपको कुछ देखने को मिल सकता है। जून जुलाई भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक TRE 3 का कंफर्म नहीं हो पाएगा तब तक TRE 4 का कैसे कहा जा सकता है। बट हाँ, TRE 4 आएगा, बट TRE 4 में आपको जी जान से लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में बैठे जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो सारे कैंडिडेट जो है TRE 4 में शामिल होंगे। क्योंकि आप देखते हो ना कि जो भी मतलब नया एग्ज़ाम अगर कंडक्ट किया जाता है जो भी, तो उसमें क्या होता है कि कम कंपटीशन रहता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम उससे थोड़ा ज़्यादा, थर्ड टाइम उससे और ज़्यादा, धीरे धीरे कंपटीशन लेवल बढ़ता जाता है। तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा TRE 4 में। स्टेट में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वो भी शामिल होंगे, जो TRE 1, 2, 3 में नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं वो भी शामिल होंगे, और स्टेट फिर से कंडक्ट अगर TRE 4 से हो रहा है तो उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो भी शामिल होंगे। ठीक है, तो इसलिए TRE 4 जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपके लिए चैलेंजिंग होगा और कॉम्पिटिटिव होगा। तो इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। और फ्रेंड्स, दूसरी ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि TRE 3 से TRE 4 की जो जर्नी है, रिजल्ट से और TRE 4 की जर्नी आप देखो कितनी लंबी है ना। TRE 2 से TRE 3 की उतनी लंबी जर्नी नहीं थी एग्ज़ाम का। एक एग्ज़ाम जब कैंसिल हुआ तो री एग्ज़ाम की भी अगर मैं बात करूँ तो फिर भी उसमें टाइम लोगों को मिले थे। लेकिन ये TRE 3 से TRE 4 की जो जर्नी है ना काफ़ी लंबी है, तो इसमें लोगों को काफ़ी गैप मिला है पढ़ने के लिए भी। ठीक है, तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप TRE 4 में नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे। इसलिए अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जिनका TRE 3 में नहीं सिलेक्शन हुआ है वो लग गए हैं, वो अपने आप को TRE 4 के लिए झोंक दिए हैं। और आप अगर अभी इंतजार कर रहे हो, आप अभी अगर सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा तो शुरू करेंगे, तो आप पीछे छूट जाओगे। ठीक है, एक एक नंबर मतलब एक नंबर पे कितने लोग जो है आउट हो जाते हैं, ये वही समझते हैं। इक्वल मार्क्स कट ऑफ के ला करके भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनसे आप पूछना कि कितना दर्द होता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जिनका भी सिलेक्शन TRE 3 में नहीं हुआ है या कट ऑफ मार्क्स के इक्वल ला करके भी रह गए हैं, उनका सिलेक्शन TRE 4 में तो निश्चित है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप लगे रहिए, आप मेहनत फिर भी कीजिए, फिर भी अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए। TRE 4 में अगर सिलेक्शन लेना है तो TRE 4 से रिलेटेड मैं स्ट्रेटेजिक का एक वीडियो लेकर जरूर आऊँगी आप सभी लोगों के लिए। आप सब लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को आप लाइक शेयर कर देना, अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करने का प्रयास करना फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।